नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 26 तारीख से आप लोगों का फिजिकल दिसंबर से शुरू हुआ था और ये फिजिकल आप लोगों का लगभग 10 मार्च के लगभग चलेगा। और दोस्तों, इस बार जिन साथियों ने फिजिकल पास कर लिया उन साथियों का फाइनल सिलेक्शन इस बार बीएसएफ ट्रेडमैन वाली भर्ती में होने वाला है। अब ये चीज मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा कैंडिडेट है वो फिजिकल मतलब आपका जो पीटी पीएचटी हो रहा है उसमें बाहर हो रहे। अब फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये चीजें मैंने आप लोगों को डायरेक्टली हर एक सेंटर पर रिव्यू करके आप लोगों को बताया था। इस बार इस भर्ती में कितना कंपटीशन आपका रहने वाला है और किन गलतियों की वजह से बच्चे फिजिकल में बाहर हो रहे, इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और आपका सिलेक्शन इस वाली भर्ती में इतना आसान तरीके से कैसे होने वाला है वो भी इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं कि इस भर्ती में जो टोटल आपके नंबर ऑफ फॉर्म है वो काफी ज्यादा अप्लाई हुए थे, लेकिन अभी जो आपका फिजिकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उतना कंपटीशन आप लोगों का इस भर्ती में नहीं रहा है। अगर मैं बात करता हूं तो ये आप लोगों की बीएसएफ की जो वैकेंसी है उसमें अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 लाख के लगभग आप लोगों के फॉर्म यहां पर अप्लाई हुए। लेकिन आपने देखा होगा कि इस भर्ती के लिए जो फिजिकल है आप लोगों का वो 26 दिसंबर मतलब इसी 26 दिसंबर 2025 से ये फिजिकल आप लोगों का शुरू हो गया था। अभी ये जो फिजिकल आपका चलने वाला है ये चलेगा लगभग आपका 10 मार्च तक। और पहले दिनों में जो आपका फिजिकल चला है हर एक सेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग आप लोग यहां पर मान के चलिएगा कि हर एक सेंटर में 10 लाख कैंडिडेट है, जिनमें से हर एक सेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो हर एक सेंटर में 500 कैंडिडेट है वो यहां पर हर एक सेंटर में बुलाए जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो 500 कैंडिडेट है उनमें से भी अगर मैं बात करता हूं तो 500 में से भी 50% बच्चे ही सेंटर पर उपस्थित हो रहे। आपने देखा होगा शुरुआती जब फिजिकल आप लोगों का शुरू हुआ था, मैं सेंटर से आपको अपडेट बता रहा था, उसमें 500 बच्चे जहां पर बुलाए गए थे वहां पर 250-300 के लगभग ही बच्चे प्रेजेंट हो रहे थे। मतलब लगभग अगर मैं बात करूं तो 40 से 50% बच्चे फिजिकल के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि 500 में से अगर 300 बच्चे प्रत्येक सेंटर में फिजिकल में आ रहे हैं, कई सेंटरों में 250 पहुंचे, कहीं में 300 है, कहीं में ये संख्या 350 भी है, लेकिन एवरेज अगर मैं बात करता हूं तो 500 में से 300 कैंडिडेट हर एक सेंटर में फिजिकल के लिए पहुंच रहे। अब देखो इन बच्चों का होता है पीटी और पीएचटी, और पीटी और पीएचटी में सबसे पहले आप लोगों का रनिंग हो रहा है। और भाई इस बार जो आपकी रनिंग हो रही है वो आरएफआईडी वाले सिस्टम से हो रही है और ज्यादातर सेंटर ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड में आप लोगों की रनिंग करवाई जा रही है। अब रनिंग में ज्यादा फेल होने का कारण क्या है ये चीज आप लोग एक बार समझना। 300 कैंडिडेट जो उपस्थित हुए हैं उनमें से जो आपका पीटी और पीएचटी हो रहा है उसमें अगर मैं पास की बात करूं तो 50% कैंडिडेट ही पास हो रहे। और अगर मैं 50% की बात करता हूं तो यह संख्या आ रही है लगभग 150 से 200 के बीच में। कई सेंटर में 150 एवरेज आ रहा है, कई सेंटरों में 150 से कम भी आ रहा है, कई सेंटरों में 150 से 200 के बीच में भी आ रहा है। जहां पर ज्यादा बच्चे उपस्थित हुए हैं तो यहां पर यह संख्या 500 में से 200 के लगभग भी जा सकती है। अगर इस भर्ती की अगर मैं बात करूं तो जो 10 लाख आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे उनका जो कंपटीशन है वो कम होते आप लोग देखना। 50% बच्चे हैं वो फिजिकल के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आप लोग देखेंगे कि भाई 50% बच्चे पहुंचे हैं, इसका मतलब 5 लाख बच्चे ही फिजिकल के लिए पहुंचे हैं सेंटरों पे। ठीक है, इन 5 लाख बच्चों में से भी जो 50% कैंडिडेट है वो भी आप वही कैंडिडेट रेस क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर इन 5 लाख का भी आप 50% निकालेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि भाई 2,50,000 के लगभग 2,50,000 के लगभग कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस बार आप लोगों का बीएसएफ ट्रेडमैन का फिजिकल पास करेंगे। जाहिर सी बात है जहां पर 10 लाख कैंडिडेटों की भीड़ थी, फिजिकल में यह संख्या 2.5 लाख हो गई। मतलब इतना कम कंपटीशन आप लोगों का फिजिकल वाले ट्रेड में यहां पर हो गया। अब फिजिकल में फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहां पर आप लोगों का जो ग्राउंड बना हुआ है, जो ग्राउंड आप लोगों का बना हुआ है वो आपका 500 मीटर का ग्राउंड है। ठीक है, अब 500 मीटर का ग्राउंड है और भाई 5 किलोमीटर की रेस है तो आपको 10 चक्कर लगाने। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को पता नहीं रहता कि उन्होंने कितने चक्कर लगाए। मतलब जिस बच्चे ने 9 चक्कर भी लगाए हैं वो भी ये सोचता है कि हाँ मैंने 10 चक्कर लगा दिए और उसके पास में समय भी बचा रहता है। जैसा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो
जो रेस है आपकी वो 22 मिनट में 9 चक्कर लगा देते हैं और उनको पता चलता है, उनको लगता है कि हमने 10 चक्कर लगा दिए और वो बच्चा बैठ जाता है। उसके पास में समय कितना बचा है अभी भी आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट का समय बच रहा है। अगर वो चाहता तो 1 चक्कर और लगा देता, लेकिन उसने अपने चक्कर काउंट नहीं किए और काउंट नहीं करने की वजह से बच्चा फेल हो जाता है जब रिजल्ट सुनाता है। दूसरी सबसे बड़ी कारण यह है कि यहां पर बच्चे घड़ी की वजह से, जो बच्चे स्टॉप वॉच लेके जा रहे हैं उन बच्चों को समय का पता चल रहा है, बाकी बच्चों को पता ही नहीं चल रहा समय का कि कितना समय हमें लगा है, कितना समय हमारे पास में बचा। इसलिए आप स्टॉप वॉच भी साथ में लेके जाएं और उससे जैसे ही आप लोगों का यहां पर जो ट्रैक है, जो मैट लगी हुई है, उस पर पैर जैसे ही आप टच करते हैं अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लेना, जिससे आपको समय का भी पता रहेगा और अपने हाथ पे आप पेन से लाइनें बना सकते हैं और हर एक चक्कर में एक लाइन को आपको मिटाते जाना। इससे भी आपको यह पता चल जाएगा कि भाई कितने चक्कर मैंने लगाए हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा फेल होने का कारण यही है कि बच्चों को समय का पता नहीं चल पा रहा है और वो चक्कर काउंट करने में दिक्कत आ रही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी भी नहीं है। जो बच्चा रेगुलर 5 किलोमीटर अगर दौड़ रहा है बिना रुके हुए, चाहे वो धीरे धीरे भी दौड़ रहा है, वो सारे बच्चे रेस में पास हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बाद में ही रुक जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेस में बाहर हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करके जाना है। आप लोगों का कंपटीशन यहां पर जो 10 लाख बच्चे अप्लाई किए थे, लेकिन अभी फिजिकल में केवल 2,50,000 बच्चे बचे और ये बच्चे देंगे आपका सीबीटी एग्जाम, रिटन एग्जाम। और रिटन में जो बच्चा इनमें से अच्छा स्कोर खड़ा करेगा उन्हीं 3588 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए रिटन एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर देना। और जो साथी रिटन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि बीएसएफ ट्रेडमैन का हमारा टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है, वो वर्दी बैच आ चुका है। ये बिल्कुल जीरो से और बेसिक से बैच हमने स्टार्ट किया है। जो बच्चा पहली बार भी तैयारी करेगा वो भी एक अच्छा स्कोर खड़ा करके आएगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास से मिल जाएगी। 100+ सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होगा। 50 से ज्यादा पिछले सालों का जो टेस्ट है वो भी अभी आपको इस बैच में फ्री मिल जाएगा। और ये संपूर्ण कोर्स है, ये मात्र 399 रुपए मिल रहा है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, ज्वाइन हो जाए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर दे। इसके साथ ही बीएसएफ ट्रेडमैन की जो हमारी बेस्ट बुक है, जो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, यह संपूर्ण स्टडी गाइड है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें टॉपिक वाइज आप लोगों को इस बुक में थ्योरी वगैरह मिल जाएगी। सारी चीजें एक ही बुक में मिल जाएगी। टॉपिक वाइज थ्योरी मिल जाएगी, टॉपिक वाइज आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी सॉल्यूशन के साथ में। पीछे की साइड में जाएंगे तो यहां पर इस बुक में आपको प्रैक्टिस सेट और पिछले सालों के पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। अभी नववर्ष स्पेशल ऑफर चल रहा है कोर्स और बुक दोनों पे। जो कोर्स 499 रुपए मिल रहा था वो मात्र 399 रुपए मिल रहा है, और जो बुक आपको 225 रुपए में दी जा रही थी, 225 रुपए जो जिस बुक की आपकी प्राइस थी, ये बुक आपको अभी मात्र 190 रुपए में दी जा रही है। तो जो भी साथी बुक को परचेज करना चाहते हैं वो फ्लिपकार्ट, अमेजन या आप हमारे बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे 9660832097 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बीएसएफ ट्रेडमैन या सीआईएसएफ ट्रेडमैन बुक लिखेंगे तो इस बुक का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपनी तैयारी को आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आपका फिजिकल कितनी तारीख को है और कौन सी ट्रेड से है और कौन से सेंटर में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।